मानव, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं ऑफिस में मिलना चाहता था लेकिन काम में ऐसा फंस गया कि मिल ही नहीं पाया। कुछ काम था आपको? हाँ, मुझे बस ये पूछना था कि तुमने सैलरी इंक्रीमेंट के पेपर साइन करवाया जयवंत से? मैं गया था लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, बाद में होगा। ये जयवंत भी ना, पता नहीं मैं कितना सही हूं या कितना गलत, लेकिन जयवंत के बारे में मेरी कुछ खास अच्छी राय नहीं है। इंसान सही नहीं है वो। जयवंत मुझे कभी भी सही नहीं लगा अर्चना के लिए। अर्चना एक ऐसी लड़की है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है और जयवंत उसे अपने आगे कुछ भी नजर नहीं आता। उसकी आंखों में नजर आता है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो कभी कभी अर्चना की चिंता होती है, शादी के बाद अगर उसने अपना असली रंग दिखाया तो न जाने अर्चना का क्या होगा। खैर, अब इन बातों को करके कोई फायदा है नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, मुझे उधर काम भी है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है चलो फिर मैं चलता हूँ। कल ऑफिस आकर तुम मुझसे डायरेक्ट मिलना, फिर क्या करना है मैं देखता हूँ। हाय वर्षा, क्यों अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम? क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? अरे आराम करो, घर में बैठो। और एक चीज बताओ मुझे, आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस जिद से ना तुम्हारे बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। बच्चा आई फॉर गॉड सेक बंद करो ये टॉपिक। ये तुम क्या बोल रही हो वर्षा? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ वर्षा कि अपने आप को इतना एग्जॉस्ट मत करो जिससे तुम्हारे बच्चे की सेहत पे असर पड़े। एक बात सच कहूँ, आपके इस बिहेवियर से ना मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा होता अगर मेरी जिंदगी में बच्चे का झंझट ही नहीं होता। वर्षा, हेलो हेलो अर्चना, क्या बात है मानव? आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? जयवंत ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? हम दोनों को उसने एक साथ ऐसे देखा तो मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है मानव? आपने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे फोन किया था? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ और कहना चाहते थे और आप कुछ और ही कह रहे हैं। तुम्हारी तबीयत जानने के लिए ही फोन किया था। अच्छा, मैं रखता हूँ। सतीश, ये वर्षा देख रही हो, इनके पास घर नहीं है, 2 वक्त की रोटी ये ठीक से कमा नहीं सकते, लेकिन ये माँ है और यही माँ होने का एहसास इन्हें अपने बच्चे की परवरिश करने की ताकत देता है, समझ देता है। वर्षा इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं वर्षा, ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक बच्चे के हमारी जिंदगी में आ जाने से हमारी जिंदगी रुकती नहीं है, वो उसी रास्ते पर उसी स्पीड के साथ चलती रहती है। वर्षा, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया ताकि तुम्हारे अंदर जो बच्चे को पालने का भय है, उस भय को मैं निकाल सकूं, उसे खत्म कर सकूं। बच्चा बहुत बड़ी दौलत होती है इस दुनिया की, उसकी तुलना हम किसी और चीज से नहीं कर सकते। इस दौलत को अपना लो, ये तुम्हें बहुत खुशी देगी, बहुत सुकून देगी। हेलो, तुमने सतीश से मेरी कंप्लेन की? सर, मैंने मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैंने तुमसे कहा था ना 2-4 दिन रुक जाओ, तो फिर मैनेजमेंट तक जाने की क्या जरूरत थी? सतीश ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर बहुत खरी खोटी सुनाई। मैं भागा जा रहा था या तुम्हारी इंक्रीमेंट, जो तुम्हें ये सब तमाशा करने की जरूरत थी? सर, मैंने एक बात कान खोलकर सुन ले मानव, अगर तुम मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलेगा ना तो नौकरी से तो हाथ धो बैठेगा, तेरी निजी जिंदगी भी हराम कर दूंगा मैं, समझ गया ना?